कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। आज सुबह के सत्संग का विषय था कि आप इस लोक के रहने वाले नहीं हैं, हम सभी सतलोक से आई हुई वो पुण्यात्मा हैं जो सदा सुखी रहा करते थे, और हम काल के जाल में फंस के अपने पैर पे आप कवाड़ा मार के हम यहां दुखी हो रहे हैं। अब हमने अपने सतलोक जाना है। जब तक हम सत्यलोक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये कष्ट पे कष्ट हमें झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहां का विधान है जैसे कर्म प्राणी करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा। यहां के विधान अनुसार पुण्य भी आपको भोगने हैं और पाप भी आपको ही भोगने होंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म वो कबीर परमेश्वर। उसकी विधि, उसकी पूजा की विधि जैसे वो प्रभु लाभ दे वो किसी के पास नहीं है, केवल परमेश्वर ने आकर के ही बताई। और चंद पुण्यात्माओं ने परमात्मा का साक्षात्कार किया और परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई गई भक्ति विधि से अपनी भक्ति साधना की और सत्यलोक चले गए। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे हम यही दुखी होते रहेंगे। आज सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि सतलोक जाने के लिए गुरुजी की आवश्यकता पड़ती है। सतलोक जाने के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे किसी ने विष्णु जी की साधना करनी है तो उसके सत्र का भी वो गुरु हो, अन्य किसी से उपदेश लेकर या अपने आप साधना करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी इष्ट की अप्राप्ति यानी उससे मिलने वाला लाभ। परमात्मा की प्राप्ति का तात्पर्य होता है उससे मिलने वाला लाभ। वैसे परमात्मा साक्षात भी प्राप्त होता है। अब जैसे हमने गाय लेनी है, भैंस लेनी है, तो भैंस या गाय जो दूध वाली है उसका प्राप्ति का क्या कारण है, क्या तात्पर्य है कि गाय मिले तो उससे मिलने वाला लाभ हमें मिला, दूध मिला, घी मिला, दही मिली, मक्खन मिला, और गाय साक्षात भी है। तो ऐसे ही परमात्मा प्रभु की प्राप्ति का तात्पर्य है उसे मिलने वाला लाभ हमें प्राप्त हो। अब सुबह के सत्संग में चल रहा था कि जो जहां का उपासक है, जो भी साधना करता है वो अपनी साधना को कंप्लीट और श्रेष्ठ मान रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक यही विवरण दिया है कि कोई तो देवताओं की पूजा में व्यस्त है, मग्न है, और कोई तीर्थ व्रत आदि उपासनाएं करता है, और कोई योगासन ही करता है, कोई केवल कठिन व्रत ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई प्राण अपान की गति से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। ऐसे साधनाएं करते हैं और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। अपने उन साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्ष प्राप्ति का, क्योंकि पाप नाश हुए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन
गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि इस प्रकार जो आपने अभी 25 से लेकर 30 श्लोक में सुना, इस प्रकार के बहुत से विस्तार से यज्ञ अनुष्ठान तत्व ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उनको सुनो। उनके लिए कहां जाना है? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए उस तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट भाव से सरलता पूर्वक उनसे वो ज्ञान पूछो। तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में, परमात्म तत्व के बारे में ज्ञान कराएंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता अपने से किसी अन्य परमेश्वर के विषय में जानकारी लेने के लिए कह रहा है और स्वयं उस जानकारी से अपरिचित है। इससे सिद्ध है गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है।